एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। और ये वीडियो जो है सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि क्या इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं, अगर जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और जीए या जनरल स्टडी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ से, तो आप हमारे इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की कर रहे हैं, या बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। स्टेट PCS के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। तो कल मैंने आपको बताया था कर्ण वंश के बारे में। जो कर्ण वंश था उसका अंतिम शासक जो था सुशर्मन, ठीक है, उसकी हत्या करी थी किसने? सिमुक ने। सिमुक ने जब हत्या करी और फिर उसके स्थान पर अपना एक नया वंश स्थापित किया था, जिसे कहा जाता है आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश कौन संस्थापक था? तो सिमुक था। ठीक है, अब उसके बाद पुराणों में सातवाहन वंश को जो है आंध्र जातीय, ठीक है, आंध्र जातीय तथा आंध्र भ्रत्य कहा गया है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और सातवाहन शासकों को जो है दक्षिणाधिपति भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणाधिपति भी कहा जाता है। और सिमुक जो था वो कई धर्मों में उसकी रुचि थी, जैसे कि बौद्ध, जैन, चैत्य है ये आदि। ठीक है ना। तो ये एकमात्र शासक था जिसकी 3 धर्मों में जो है रुचि देखने को मिलती थी, जैन, बौद्ध और जैत्य। अगला जो शासक बनता है सिमुक के बाद वो थे सातकर्णी प्रथम। ठीक है, सातकर्णी प्रथम जो है वो सिमुक के बाद फिर शासक बनते हैं। और इस वंश का सबसे योग्य और सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो सातकर्णी ही थे। ठीक है, इनके बारे में हमें जो जानकारी है वो हमें नासिक लेख से मिलती है। ठीक है, नासिक लेख से हमें जो है सातकर्णी प्रथम के विषय में जानकारी मिलती है। पुराणों में जो है इन्हें कृष्ण का पुत्र कहा गया है। ठीक है, किसे? सातकर्णी प्रथम को कृष्ण का पुत्र कहा गया है। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जो है अश्वमेघ यज्ञ कराया था 2 बार, और 1 बार राजसूर्य यज्ञ करवाया था। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ 2 बार करवाया था और राजसूर्य यज्ञ 1 बार करवाया था। इन्होंने ही अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में बनाई थी। ठीक है, प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। और लगभग 3 सदियों तक जो है इस वंश का उत्कर्ष रहा था। लगभग 300 सालों तक इस वंश का उत्कर्ष रहा था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सातकर्णी प्रथम का विवाह कर दिया जाता है नैनिका से। ठीक है, जिसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी जो है वो नानाघाट अभिलेख से मिलती है। ठीक है, नानाघाट अभिलेख से मिलती है। सातकर्णी के बारे में ये भी तथ्य आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सातकर्णी प्रथम ने ही जो है मालवा शैली की गोल मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, मालवा शैली की क्वेश्चन पूछा जाता है कई एग्जाम में कि मालवा शैली की जो मुद्राएं थी वो किस सातवाहन शासक ने चलाई थी? तो सातकर्णी ने चलाई थी, सातकर्णी प्रथम ने चलाई थी। और अपने पत्नी के नाम पर जो है इसने रजक मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, रजत मुद्राएं भी चलाई थी। और गाथा सप्तशती, ठीक है, नामक एक ग्रंथ नहीं कहें कि काव्य की जो है रचना की थी किसने? सातकर्णी प्रथम ने, प्रकृत भाषा में। ठीक है, गाथा सप्तशती, ठीक है, प्रकृत भाषा में है ये, और इसकी रचना सातकर्णी प्रथम ने की थी। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख की अगर हम बात करें, हाथी गुफा अभिलेख से जो है हमें जब सातकर्णी प्रथम का युद्ध हुआ था कनिंग शासक खारवेल से, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और इस युद्ध में जो है कनिंग शासक खारवेल ने जो है सातकर्णी प्रथम को हराया था। जो थे इनका शासनकाल जो है वो 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के बीच था। इन्हें कई उपाधि मिली हुई थी। उपाधियां आपको याद रखनी है। पहली है वेणकटक, दूसरा राजा गज, ठीक है, विंध्य नरेश और राजा राज। ठीक है, राजा राज।
कौन कौन सी? वेणकटक, राजा गज, विंध्य नरेश और राजा राज। और उसने जो है बौद्ध संघ को अजकालिकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को जो है करजक नामक ग्राम दान में दिया था। ठीक है, करजक नामक जो ग्राम है वो दान में दिया था। और गौतमी पुत्र सातकर्णी को जो है हरा दिया था। ठीक है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो है हराया था किसको? तो याद रखना, नहपान को हराया था। नहपान कौन था? ये शाक शासक था। ठीक है, शाक शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसको हराया था। देखिए, सातकर्णी का नाम भी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। इन्होंने भी जो है सातवाहन जो वंश था उसको काफ़ी प्रसारित किया था। उसके बाद आते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ठीक है, इनको जो उपाधि मिली थी वो थी दक्षिणा पंथेश्वर की और महाराज की। ठीक है, तो इनके बारे में भी जो है काफ़ी जानकारी नहीं मिलती है। तो कहा ही जाता है, इसमें हुआ ये था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो वशिष्ठी पुत्र से थोड़े से शंकित रहते थे, क्योंकि ये युद्ध में जीत नहीं पाते थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है रुद्रमन से झगड़ा मोल ले लिया था, जिसके कारण रुद्रमन जो है वो ताक में था वशिष्ठी पुत्र को मारने की। तो इस स्थिति को देखते हुए गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो है ये तय किया कि वशिष्ठी पुत्र का विवाह जो है रुद्रमन की पुत्री से करा दिया जाए। लेकिन रुद्रमन ने फिर जो है मना कर दिया था। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र से विवाह करने के लिए। तो जो है इनकार जब कर दिया, तो गौतमी पुत्र के कहने पर जो वशिष्ठी पुत्र का भाई था शिवश्री, उससे फिर विवाह करवाया गया रुद्रमन का। और रुद्रमन का जब विवाह हुआ, इससे शिवश्री जो है वो मतलब जो संबंध थे वशिष्ठी पुत्र और रुद्रमन के वो थोड़े से अच्छे हुए। ठीक है, अब उसके बाद शिवश्री जो है वो रुद्रमन का दामाद बन गया और आगे आने वाले समय में जो है ये शासक भी बनता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो है यज्ञश्री सातकर्णी आते हैं। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी ये भी सातवाहन वंश का जो है अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, अंतिम महत्वपूर्ण शासक था और शाकों द्वारा जीते गए प्रदेश को जो है इसने पुनः प्राप्त किया था। ठीक है, शाकों ने जो प्रदेश जीत लिए थे उनको इसने पुनः जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये व्यापार और जल यात्रा करने में काफ़ी रुचि रखता था। इसके विषय में हमें जानकारी जो है उसके एक सिक्के से मिलती है। ठीक है, जिसपे जो है जहाज का चित्र बना हुआ था। ठीक है, जहाज का चित्र बना हुआ था। अब कुछ आर्थिक व सामाजिक स्थिति से जुड़े हुए तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि जो है सातवाहन शासकों ने जो है सीसे, तांबे और कांसे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, सीसे, तांबे और कांसे के सिक्के चलाए थे। और तांबे के जो सिक्के थे उसको करशार्पण कहा जाता था। ठीक है, करशार्पण कहा जाता था। और भड़ोच में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी इन्होंने बनवाया था। सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें तो समाज 4 वर्णों में ही विभाजित था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के लिए ये युग जो था सातवाहन का वो बहुत ही अच्छा युग माना जाता है, क्योंकि इस वंश में जो है या कहें कि इस युग में जो है बौद्ध धर्म ने काफ़ी तरक्की की थी। बौद्ध भिक्षुओं को तो बहुत दान भी दिया गया था सातवाहन के शासकों के द्वारा। ठीक है, और समाज जो था उसमें माता को महत्व दिया जाता था। देखा होगा आपने, अभी जितने भी शासक हमने देखे उसमें उनकी माता का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, ऐसे करके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस समय जो है माता को महत्व दिया जाता था, मातृ प्रधान समाज था। लेकिन राज सिंहासन पर जो है पुत्र का ही अधिकार होता था। ठीक है, यानी कि पिता की मृत्यु के पश्चात जो है पुत्र ही राजा बनता था। तो ये भी था उस समय। और चैत्य जो है बौद्ध मंदिर या कहीं की प्रार्थना स्थल हुआ करता था। विहार भिक्षुओं का निवास स्थान था। और सबसे मशहूर स्तूप उस समय था अमरावती का स्तूप। और सातवाहन की जो राजकीय भाषा थी वो थी प्राकृत, और लिपि जो थी वो थी ब्राह्मणी। ठीक है, लिपि जो थी वो थी ब्राह्मणी।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे अब हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और वहाँ से देख सकते हैं।